बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वीयू में कोर्स सिलेक्शन कैसे करते हैं ये हर कोई जानता है। आपने सिंपली कोर्स सिलेक्शन के ऑप्शन पे जाना है और वहाँ से सब्जेक्ट को चूज़ करना है और सेव कर लेना है। ये आज की वीडियो का टॉपिक नहीं है क्योंकि यार स्टूडेंट को पता है, लेकिन आज की वीडियो का सवाल ये है कि एक आइडियल कोर्स सिलेक्शन कैसे की जाती है। आज की वीडियो में तमाम अपडेट कोर्स सिलेक्शन से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी जो आपको अभी तक किसी ने नहीं बताई होंगी। ठीक है, ये सारी जानने के बाद आपने कोर्स सिलेक्शन करनी है ताकि आप इन गलतियों से बच सकें। कोर्स सिलेक्शन करते हुए आप ऐसी गलतियां कर लेते हो जिसकी वजह से आपको लास्ट सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और ये आपको अभी नहीं पता चलेगा। जब आपका लास्ट सेमेस्टर होता है तब आपको ये चीज़ें समझ आती हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो इस इशू से भी बताऊंगी इसका सोल्यूशन क्या है और आपने ये गलतियां नहीं करनी। आपने स्टार्ट में ऐसे कोर्स सेलेक्ट करने हैं कि आपको आगे कोई भी इशू ना हो। मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले आप LMS को लॉगिन कर लें। ठीक है, आप कोर्स सिलेक्शन के ऑप्शन पे आएंगे तो इस तरह का आपका इंटरफेस आ जाएगा। अब सबसे पहले स्टूडेंट के सवालों का जवाब मैं एंड पे दूंगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इस तरह इस इंटरफेस को ओपन करना है और अपना कैलकुलेटर निकाल लेना है। अब यहाँ आई होप कि आपने कैलकुलेटर ओपन कर लिया होगा। अब अपने ग्रेड बुक पे जाना है और आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि आपने 134 क्रेडिट पढ़ने हैं। टोटल 42 आपने पढ़ लिए हैं और 92 आपने अभी नेक्स्ट पढ़ने हैं। अब आपने देखना है कि आपका सेमेस्टर कौन सा है। तो आपका सेमेस्टर है तीसरा। ठीक है, आपके पास इस स्टूडेंट के पास 5 सेमेस्टर का टाइम पीरियड है। ठीक है, 5 सेमेस्टर के अंदर इसने 92 बुक को कवर करना है। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये कवर कर सकता है। तो देखिए 5 सेमेस्टर हैं, तो जब 5 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्रेडिट आपको 21 दिए जाते हैं, तो आप 5 सेमेस्टर के अंदर 105 क्रेडिट को पढ़ सकते हो। ठीक है, और इसने कितने पढ़े 92, इसने 92 पढ़ने हैं। तो ये मैक्सिमम अगर कोर्स सिलेक्शन करता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको कितने क्रेडिट बचेंगे, इसको 13 क्रेडिट इसके बच जाएंगे। यानी कि अगर किसी सब्जेक्ट में ये फेल भी हो जाता है 1-2-3 बुक्स में, तो ये इजीली इसको कवर कर लेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोर्स सिलेक्शन से रिलेटेड। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि क्या आपके 8 सेमेस्टर के अंदर कवर हो जाएगा, आपकी कंडीशन क्या है, आपने कैसे बैलेंस करना है, क्रेडिट हार को कैसे मेंटेन करना है। यहाँ से सारा आपका मसला कंट्रोल हो जाएगा। अब इस बच्चे के पास 92 क्रेडिट रिमेनिंग है और 105 ये पढ़ सकता है 5 सेमेस्टर के अंदर। इसका मतलब है कि ये आराम से 8 सेमेस्टर के अंदर अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेगा। इसको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अगर नहीं करेगा तो उसका फिर सोल्यूशन है, इसको एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट है CGPA। तो CGPA इसका देखिए 1.27 है। अब यहाँ पे ये बात आप माइंड में बिठा लें, जब तक आपका CGPA 2 या 2+ नहीं होगा आपको वीयू डिग्री नहीं देगा। अब ये बात उन स्टूडेंट के लिए है जिनका CGPA 1 है। जिन स्टूडेंट का CGPA 1 है, 1.99 बेशक हो, उसका टारगेट होना चाहिए कि उसे नेक्स्ट सेमेस्टर में 2.5 लेना है हर हाल में। कैसे लेना है वो आप मुझे कमेंट में पूछे, मैं आपको आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग गाइड करूंगी। अब यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई कि वीयू डिग्री नहीं देगा। अगर आपके 8 सेमेस्टर पूरे हो जाते हैं और उसके बावजूद आपका CGPA 2 से कम है, तो आपको C, D या E ग्रेड वाला सब्जेक्ट रिपीट करना होगा। जब आप उसको रिपीट करोगे तो आपका CGPA इम्प्रूव होगा, तो आपको डिग्री मिलेगी। एल्स आप पढ़ते रहोगे या डिग्री कैंसिल। तो यहाँ पे जिस भी स्टूडेंट को ये मसला है वो मुझसे डिस्कस करें, अपने CGPA को 2+ करें ताकि आपको डिग्री इजीली मिल जाए। आपका ये मसला भी, क्रेडिट हार वाला भी मसला सॉल्व हो गया और CGPA वाला भी। लेकिन अगर दोनों कंडीशन में आपके क्रेडिट हार पूरे नहीं हो रहे या आपके क्रेडिट हार पूरे हो चुके हैं लेकिन आपका CGPA कम है, तो आपको एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ेगा। ये बात आप माइंड में बिठा लें। तो आपने कोर्स सिलेक्शन करते हुए अपने क्रेडिट को बैलेंस ज़रूर करना है। ठीक है, ये बात होगी। C-D ग्रेड में आप रिपीट कर सकते हो, ये आपको पता है। बहुत से स्टूडेंट सवाल पूछते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी इंशाल्लाह। अभी हम करते हैं कोर्स सिलेक्शन को ओपन। यहाँ पे थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है। अच्छा, ये कोर्स सिलेक्शन ओपन हो गई। अब आपको बता चुकी हूँ सारा कि ये जो C-D ग्रेड वाले सब्जेक्ट हैं इनको आप रिपीट कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लिखा हुआ है यहाँ पे।
अच्छा, अब यहाँ पे जब आप कोर्स सिलेक्शन करते हो ना, कोई भी सब्जेक्ट चूज करते हो, तो आपने देखना है इसके क्रेडिट हार ये होते हैं क्रेडिट, तो ये 3 क्रेडिट का सब्जेक्ट है। मोस्टली वीयू में सब्जेक्ट 3 क्रेडिट के होते हैं, जो प्रैक्टिकल वाले होते हैं, पी वाले होते हैं, जैसे ये हो गया, इसका 1 क्रेडिट होता है, और जिसके कुछ सब्जेक्ट जैसे इस्लामियात हो गया या कुछ बेसिक से, उनके 2 क्रेडिट होते हैं। तो आपने 21 में से कोई भी चूज़ करने होते हैं, जितने आपको दिल करता है करें, ठीक है। अगर आप बिज़ी हैं तो आप 18 रख लें, 15 रख लें। नेक्स्ट सेमेस्टर में अगर आप पे कोई बर्डन नहीं है तो आप 21 रख लें, ठीक है। लेकिन ये कोर्स सिलेक्शन करते हुए मैंने आपको बताया कैलकुलेटर ओपन करके अपने क्रेडिट को चेक करके उसके अकॉर्डिंग मैनेज करना है। ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखनी है, और पहले कैलकुलेटर से आपने सीजी उससे क्रेडिट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उनको देखना है, उसके अकॉर्डिंग कोर्स सिलेक्शन करनी है। अब यहाँ पे कोर्स सिलेक्शन करते हुए बहुत से स्टूडेंट कुछ गलतियाँ करते हैं, जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रही थी। ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है प्री रिक्वेस्ट CS 301 रिक्वायर्ड, यानी कि जब तक ये बच्चा CS 301 नहीं पास करेगा, ये CS 502 को चूज़ नहीं कर सकता। अभी रिसेंटली मेरे पास यही एक इशू आया है कि स्टूडेंट का 8वां सेमेस्टर है, उसका CGPA 2+ है, उसने सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं, उसके पास जो सब्जेक्ट पेंडिंग है वो इस सेमेस्टर में सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, उसके क्रेडिट भी बच रहे हैं, ठीक है। मतलब उसकी अगर 7 बुकें हैं वो सारी चूज़ करता है, या 6 बुकें, मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट स्क्रीन पे शेयर कर देती हूँ, आप देख लें, ठीक है। ये सारे अगर चूज़ कर लेता है तो वो इस दफ़ा पढ़ के अपनी डिग्री ले सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। इसकी क्या वजह है? उसने क्या किया, उसने अपनी मर्ज़ी से कोर्स सिलेक्शन की, ठीक है, किसी से गाइडलाइन नहीं ली, और एंड पे उसका जो है एक सब्जेक्ट चूज़ नहीं हो रहा। तो आपको यही मैं कहूँगी कि जब भी कोर्स सिलेक्शन करो तो आपको कोर्स सिलेक्शन के अंदर ये जो ब्लू में लिखा नज़र आता है, प्री रिक्वेस्ट CS 301 इज़ रिक्वायर्ड, तो ये देखिए नीचे भी लिखा हुआ है प्री रिक्वेस्ट CS 610 रिक्वायर्ड। तो देखिए कितने ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके नीचे लिखा हुआ है CS 301 को आप पास करोगे तब भी चूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने वो बुकें सेलेक्ट करनी है जो इस तरह के ब्लू कलर में लिखी होती हैं। CS 403 हो गया, CS 610 हो गया, या मैथ की अगर है तो मैथ की भी लिखी होंगी, स्टैट के हैं तो स्टैट की भी, ठीक है। ये बहुत मैटर करता है। अब एक इस गलती की वजह से ये वाला स्टूडेंट जो स्क्रीन पे मैं आपको शो कर रही हूँ, ये अब क्या करेगा, एक सेमेस्टर एक्स्ट्रा लगाएगा, ठीक है। इसका सोल्यूशन ये है कि अगर बहुत आपको इशू हो गया तो यहाँ पे नेक्स्ट टैब पे आप ओपन करें व्यू स्पोर्ट सिस्टम, और यहाँ पे आप टिकट जनरेट करें, और अपने यहाँ पे टिकट जनरेट करने का तरीका अगर आपको नहीं आता तो यहाँ से लॉगिन करें, मुझे पूछें, मैं आपको गाइड करूँगी, ठीक है। टिकट जनरेट करें तो वो आपको यूनिवर्सिटी वाले 24 आवर के अंदर कुछ ना कुछ बताएंगे, लेकिन वो यही बताएंगे कि एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगेगा आपका। अब एक बुक की वजह से आपको एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ रहा है, ना तो इसका CGPA का मसला है, ना इसके क्रेडिट का मसला है, इसको कोई इशू नहीं है, लेकिन इसका मसला ये है कि इसने कोर्स सिलेक्शन गलत की है। बताने का मकसद ये है कि सेकंड थर्ड सेमेस्टर में स्टूडेंट कहते हैं हमें तो मज़े हो गए, हम चाहे पहले सेमेस्टर का सब्जेक्ट उठा लें, दूसरे का उठा लें, तीसरे का उठा लें। वीयू में ये होता है कि आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। मेन टारगेट क्या है कि पूरे स्टडी प्रोग्राम के अंदर 4 साल के अंदर अपने सारे सब्जेक्ट को आपने पास आउट करना है। जब सारे सब्जेक्ट को पास करते हैं और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 2+ CGPA के अकॉर्डिंग आप पास करते हो तो आपको डिग्री मिल जाती है, नहीं तो आपको रिपीट करना पड़ता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट यही सोच के पढ़ते रहते हैं, कोई पहले का उठा लेता है 2 सब्जेक्ट, पहले में तो है खुद से सिलेक्ट होते हैं, दूसरे में कोई 2 चूज़ कर लेता है, कोई 8वें का 1 चूज़ कर लेता है अपनी मर्ज़ी से, जैसे दिल किया, और एंड पे ये फँस जाता है। इसी वजह से जब भी कोर्स सिलेक्शन करें तो जो प्री रिक्वेस्ट CS 301 इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है, ये जो सब्जेक्ट हैं इनको पहले चूज़ करें, ताकि जब आपका 8वां सेमेस्टर हो तो कोई भी ऐसा सब्जेक्ट ना हो, इस स्टूडेंट वाले हाल आपका ना हो, ठीक है। कोई भी आप जो है ऐसी कंडीशन रखें कि आपको 7वें 8वें सेमेस्टर में कोई मसला ना हो, आपको एक्स्ट्रा सेमेस्टर ना लगाना पड़े। अब यहाँ से स्टूडेंट कहते हैं कि कोर्स सिलेक्शन कैसे करें, तो कौन सा सब्जेक्ट कैसा है, ये CS के सब्जेक्ट प्रोग्रामिंग के सारे, ये आपके पास थ्योरी वाला सब्जेक्ट है, ये बेसिक मैथ है, ठीक है, ये कैलकुलस है। तो कैलकुलस 1 को पहले चूज़ कर लिया करो, क्योंकि इससे भी 301 आपको आगे अगर पढ़नी पड़ती है तो उसके लिए भी ये रिक्वायर होता है। अब कौन-कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए, कौन-सा नहीं चूज़ करना चाहिए, ये मैं आपको गाइड कर दूँगी। कोर्स सिलेक्शन से रिलेटेड जितनी भी मेन बातें थी, ठीक है? कैसे क्रेडिट को आपने बैलेंस करना है, CGPA को, सारा मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ से आपने क्या करना है, सिंपली इसको स्क्रॉल करना है और यहाँ से क्रेडिट ऑन करते जाना है।
अच्छा, यहाँ पे एक स्टूडेंट ने एक और सवाल पूछा है कि एमजीटी के 3 सब्जेक्ट रख सकता हूँ या रख सकती हूँ। तो यहाँ पे देखें, जब भी कोर्स सिलेक्शन करते हैं तो कभी भी एक ही फील्ड के सारे सब्जेक्ट ना चूज़ करें। 1-2 मैथ के रख लें, 1-2 सीएस के रख लें, स्टैट के रख लें, एमजीटी के रख लें, ठीक है? मिक्स अप करके रखा करें। एक ही चीज़ आप बार-बार पढ़ोगे तो वो थोड़ा-सा आपके लिए मुश्किल हो जाता है। एक तो आप डिफरेंट रखते हो तो आपको नई-नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। पढ़ने तो आपने सारे ही हैं, लेकिन थोड़ा-सा माइंड अप जाता है। मैथ पढ़ते हो तो बहुत मैथमेटिक पढ़ के अगर आप बोर हो जाते हो तो उसको क्लोज़ किया, देन एमजीटी आपने पढ़ना स्टार्ट कर दी, इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर दी, बिज़नेस, फाइनेंस, ठीक है? जो भी आपका सब्जेक्ट है स्टडी स्कीम के अंदर उसके अकॉर्डिंग, तो ये चीज़ भी मैटर करती है। अच्छा, इस क्वेश्चन ने सवाल पूछा है कि इसके 90 क्रेडिट अभी तक नहीं हुए और ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट नहीं कर सकता, इसका 7th सेमेस्टर है। मोस्टली जब 7th सेमेस्टर स्टार्ट होता है या 8th, तो आप प्रोजेक्ट चूज़ कर सकते हो, लेकिन ये चूज़ नहीं कर सकता क्योंकि इसकी क्रेडिट बैलेंस नहीं है। उन्होंने कहा हुआ है कि जब तक आपके 90 क्रेडिट पास आउट नहीं होते, आप प्रोजेक्ट चूज़ नहीं कर सकते। तो आपने 7th सेमेस्टर के अंदर-अंदर ये चीज़ें पूरी करनी थी, तभी आप चूज़ कर सकते थे। अब यहाँ पे पूरे नहीं हो रहे, तो इट्स मीन कि आपको 8वें सेमेस्टर में सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन होता है कि आप 7वें सेमेस्टर में प्रोजेक्ट चूज़ करें। एक सवाल था कि 7वें में चूज़ करना चाहिए या 8वें में, तो आपको हमेशा 7वें में प्रोजेक्ट चूज़ कर लेना चाहिए। और प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी इश्यू है, कोई भी क्वेरी है, ठीक है, वो आपको मैं गाइड कर दूँगी। जितने क्वेश्चन हैं आप मुझसे पूछें। बाकी स्टूडेंट ने जो-जो पूछा वो मैंने वीडियो के अंदर स्टार्ट में बता दिया था। बाकी कोई भी क्वेरी आप मुझसे पूछें, मैं आपको गाइड करूँगी। और प्रोजेक्ट से रिलेटेड मसला है, एलएमएस से रिलेटेड, असाइनमेंट से रिलेटेड, व्यू से रिलेटेड, तो आप टिकट जनरेट कर सकते हो। व्यू सपोर्ट सिस्टम पे जाके आप अपना मसला बताते हो तो वो आपको उसका सॉल्यूशन 24 आवर के अंदर बताते हैं। लेकिन आप हमसे पूछना चाहते हो तो मैं आपको इंशाल्लाह एक-एक चीज़ गाइड करूँगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे-अच्छे कमेंट करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।